श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 9 और 10 पढ़ेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा था कि यदि श्री राम अपने बाण में से इनमें से 1 साल वृक्ष का भी भेदन कर दे तो राम के इस पराक्रम को देखकर मुझे बाली के वध का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, ऐसा सुग्रीव ने कहा। क्योंकि उसने कहा कि बाली इतना ताकतवर है कि उसने जो है 7 जो साल के वृक्ष उनको गिरा दिया था और उसे विश्वास नहीं था कि श्री रामचंद्र जी उसके बल का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए उसने
ये कहा कि अगर वो एक वृक्ष का भी भेदन कर दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। नवमः सर्गः। राम द्वारा 7 सालों का वेधन तथा सुग्रीव बाली युद्ध। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितं प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राह कामूर्कम्। सुग्रीव के मनोहारी वचनों को सुन महातेजस्वी राम ने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपने धनुष को उठाया। स गृहीत्वा धनुर्घोरं शर्मेकं च मानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः। मानप्रद श्री राम ने अपने विशाल धनुष पर एक बाण का संधान किया और फिर प्रत्यंचा डोरी के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान करते हुए उस साल वृक्ष को लक्ष्य करके छोड़ दिया। स विसृष्टो बलवता बाणः स्वर्ण परिष्कृतः भित्त्वा सालान गिरिप्रस्थम सप्तभूमिं विवेशः। महाबाली राम द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण मंडित बाण उन 7 साल के वृक्षों को काटता हुआ और पर्वत को फोड़ता हुआ भूमि में प्रविष्ट हो गया। तान दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान सालान वानर पुंगवः इदम चोवाच धर्मज्ञम कर्मणा तेन हर्षितः। श्री राम के बाण द्वारा उन 7 साल वृक्षों को कटा हुआ देखकर और राम के विस्मयकारी कर्म से प्रसन्न होते हुए वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने धर्मज्ञ राम से कहा, सेनान्द्रपि सुरान सर्वांस्त्वं बाणैः पुरुष शर्भ समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्बालिनं प्रभो। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभो, आप तो इन बाणों से देवताओं सहित इंद्र को भी मार सकते हैं, फिर बाली की तो बात ही क्या है। यानी श्री राम ने एक ही बाण में मतलब 7 साल के वृक्षों को भेदता हुआ वो बाण जो है उसने 7 वृक्षों को गिरा दिया। ये देखकर सुग्रीव बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसको पूर्ण विश्वास हो गया। येन सप्त महासाला गिरिर्भूमिश्च दारितः बाणेनैकेन काकुस्थ स्थाता ते को रणाग्रतः। हे राम, जिस व्यक्ति ने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्षों और पर्वतों और भूमि को विदीर्ण कर डाला, ऐसे आपके समक्ष युद्ध क्षेत्र में कौन ठहर सकता है। अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परामम सुहृदम त्वाम समासाद्य महेंद्र वरुणोपमम। आज आप जैसे वरुण और इंद्र के समान परम मित्र को प्राप्त कर मेरे संपूर्ण शोक नष्ट हो गए और मेरे हर्ष का पारावार नहीं है। तमद्यैव प्रियार्थम मे वैरिणम भ्रातृ रूपिणम बालिनम जहि काकुस्थ मया बद्धो अयम अंजलिः। हे राम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी प्रसन्नता एवं शांति के लिए शत्रु रूपी मेरे भाई बलि को आज ही मारिए। ततो रामः परिषवज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्यो लक्ष्मणानुमतं वचः। तब महाबुद्धिमान राम ने प्रियदर्शी सुग्रीव का आलिंगन करते हुए लक्ष्मण द्वारा अनुमोदित ये वचन कहे। अस्माद गच्छेम किष्किन्धाम क्षिप्रम गच्छ त्वम अग्रतः गत्वा चाहिए सुग्रीव बालिनम भ्रातृगंधिनम। हे सुग्रीव, यहाँ से हम लोग शीघ्र ही किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे आगे जाओ और वहां जाकर अपने भ्रातृ हिंसक भाई को युद्ध के लिए ललकारो। तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम किष्किंधा जाकर अपने भाई बाली को ललकारो पहले। सर्वे ते त्वरितम गत्वा किष्किंधाम बालिनः पुरीम वृक्षैर्रात्मानमावृत्य व्यतितिष्ठन् गहने वने। यह कहकर वे सभी बाली की नगरी किष्किंधा में जाकर पास के गहन वन में वृक्षों में छिपकर बैठ गए। सुग्रीवो व्यनदद घोरम बालिनो हान कारणात् गाढ़म परिहितो वेगान्ना दैर्भिनंदनिवांबरम।
सुग्रीव ने लंगर लंगोटे कसकर बाली को बुलाने के लिए घोर गर्जन आरंभ कर दिया, मानो अपनी उस ध्वनि से वे आकाश को विदीर्ण कर डालेंगे। तम श्रुत्वा निनदम भ्रातुः क्रुद्धो बाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धो भास्करो अस्त तटादेव। अपने भाई सुग्रीव के उस घोर गर्जन को सुनकर क्रुद्ध हुआ बाली रोष में भरकर इस प्रकार निकल पड़ा जैसे सूर्य अस्ताचल से निकलकर आया हो। ततस्तु तुमूलम युद्धम बाली सुग्रीव वयोरभूत गगने ग्रहयोर घोरम बुधांगार कयोरिव। तत्पश्चात बाली और सुग्रीव का ऐसा तुमुल युद्ध हुआ जैसे आकाश में मंगल और बुध का होता है। तलेर शनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जघ्नतुः समरे अन्योन्यम भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ। बाली और सुग्रीव विद्युत के समान पाद प्रहारों और वज्र के तुल्य मुक्कों से क्रोध में भरकर एक दूसरे को मारने लगे। ततो रामो धनुष पाणि स्तावुभौ समुदीक्ष्य तु अन्योन्य सदृशो वीरावुभौ देवा विवाश्वनौ। हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम ने उन दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। तब वे दोनों अश्वनी कुमारों के सदृश समान आकृति वाले दिखाई दिए। गच्छत सुग्रीवम बालिनम वापि राघवः ततो न कृतवान बुद्धिम मोक्तुमन्तकरम शरम। जब राम यह न जान सके कि इनमें से कौन सुग्रीव है और कौन बाली, तब ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना प्राण घातक बाण नहीं छोड़ा। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन बालिनः अपश्यन् राघवम नाथ मृष्यमूकम प्रदुद्रुवे। इसी बीच सुग्रीव बाली के प्रहार से आहत हो और श्री राम को अपनी सहायता के लिए उद्यत न देख ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गया। राघवो अपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः। श्री राम भी लक्ष्मण और हनुमान के साथ उसी वन में लौट आए जहां सुग्रीव निवास करता था। तम समीक्ष्यागतम रामम सुग्रीवः सह लक्ष्मणम ह्रीमान दीनम उवाचेदेम वसुधाम वलोकयन। सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित राम को आते हुए देख के लज्जा के मारे सिर झुका भूमि की ओर देखते हुए दीनता पूर्वक कहा, आहय स्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीम त्वया कृतम्। हे राम, आपने अपने पराक्रम को दिखा मुझसे कहा कि बाली को ललकारो और फिर शत्रु से मेरी खूब दुर्गति कराई। आपने ये क्या किया? तामेव वेलाम वक्तव्यम त्वया राघव तत्वतः बालिनम न नहमीति ततो नहमितो व्रजे। हे राघव, यदि आप उसी समय स्पष्ट रूप से कह देते कि मैं बाली को नहीं मारूंगा तो मैं यहां से जाता ही नहीं। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनर्ब्रवीत। करुणा पूर्वक दीनवाणी से महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम बोले, सुग्रीव श्रूयताम तात क्रोधश्च व्यपनीयताम कारणम येन बाणोऽयं न मया सविसर्जितः। हे तात सुग्रीव, क्रोध को दूर करो और मेरी उस बात को सुनो जिसके कारण मैंने तीर नहीं चलाया। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वम च सुग्रीव बाली च सदृशौ स्तः परस्परम। हे सुग्रीव, अलंकार, वेश, डील डॉल और चाल ढाल में तुम और बाली समान ही हो। स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानरः विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिम वाम नोपलक्ष्ये। यहाँ तक कि तुम दोनों का कंठ स्वर, कांति, दृष्टि, विक्रम और शब्द ध्वनि, इन सब में कोई विशेषता भेद नहीं दिखता। ततो अहम रूप सादृश्यान मोहितो वानरोत्तम नोत सृजामि महावेगम शरम शत्रु निबर्हणम। हे वानरोत्तम, तुम्हारे रूप सादृश्य के कारण मैं धोखे में पड़ गया
और मैंने अपना शत्रु संहारी बाण नहीं छोड़ा। त्वयि वीर विपन्ने ही अज्जाना लाघव वान्मया मौढ़्यम च मम बाल्यम च क्षयापितम स्यात् कपीश्वर। हे कपीश्वर, यदि मेरी अज्ञानता अथवा जल्दीबाजी के कारण तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता और लड़कपन का सर्वत्र ढिंडोरा पिट जाता। वीर युध्यस्व भूयस्त्वं पश्य बालिनं माहवे निरस्त मिषुणेन केन वेष्टमानं महीतले। हे वीर, तुम एक बार पुनः बाली से युद्ध करो। इस बार तुम संग्राम में बाली को मेरे एक ही तीर से पृथ्वी पर छटपटाता हुआ देखोगे। अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानेरेश्वर येन त्वं भिजानीयाम द्वंद्व युद्धम उपागतम। हे वानर राज, तुम अपनी पहचान के लिए कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध करते समय मैं तुम्हें पहचान सकूं। गज पुष्पी मिमाम फुल्ला मुत पाटे शुभ लक्ष्मणाम कुरु लक्ष्मण कंठे अस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। तत्पश्चात राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, हे लक्ष्मण, तुम इस पुष्पित और शुभ लक्षण गज पुष्पी लता को उखाड़कर महात्मा सुग्रीव के गले में पहना दो। ततो गिरि तटे जाता मुत पाटे कुसुमाकुलाम लक्ष्मणो गज पुष्पीम ताम तस्य कंठे व्यसर्जयत। तब पर्वत पर उगी हुई उस पुष्पित गज पुष्पी को उखाड़कर लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में पहना दिया। विभ्राजमानो वपुषा राम वाक्य समाहितः जगाम सह रामेण किष्किंधाम बाली पालिताम। अपने शरीर को माला द्वारा सुशोभित कर और श्री राम के वचनों से आश्वस्त होकर सुग्रीव पुनः श्री राम के साथ बाली की राजधानी किष्किंधा को गए। तो पहली बार तो रामचंद्र जी ने जब तीर नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको बाली और सुग्रीव एक जैसे दिख रहे थे, तो सुग्रीव जो है इस बात से थोड़ा अब उसको बहुत शौक हुआ, लेकिन रामचंद्र जी ने उसको पूरी बात बताई और फिर उसके गले में एक माला पड़वा दी लक्ष्मण जी के द्वारा, जिससे उसकी पहचान हो सके। और फिर ये लोग सब दोबारा से किष्किंधा को गए। दशमः सर्गः। सुग्रीव का बाली को युद्ध के लिए ललकारना और तारा का बाली को युद्ध से रोकना। रामेण सह प्राप्य तम किष्किंधाम बाली पालिताम ततः स निनदम घोरम कृत्वा युद्धाय चाहियत। श्री राम के साथ बाली द्वारा पालित एवं रक्षित किष्किंधा नगरी में पहुंचकर सुग्रीव ने भयंकर गर्जना करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अथ तस्य निनादम तु सुग्रीवस्य महात्मनः श्रुश्रावान्तः पुरगतो बाली भ्रातुर्मर्षणः। अंतःपुर में स्त्रियों की मध्य में बैठे हुए भाई को न सहने वाली बाली ने सुग्रीव के उस घोर गर्जना को सुना। शब्दम दुमर्षणम श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन चरण्या सैरदारयन्निव मेदिनीम। सुग्रीव के असहनीय सिंहनाद को सुनकर बाली पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ बड़ी तीव्र गति से राजमहल से बाहर निकला। ततु तारा परिष्वज्य स्नेहादर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर कमिदम वचः। बाली को राजमहल से निकलते देखकर तारा भयभीत हो प्रेम सहित बाली का आलिंगन करके उससे ये हितकारी वचन बोली। साधु क्रोधमिमं वीर नदी वेगम इवागतम शयनादुत्थितः कालयं त्यज भुक्तामेव सृजम। हे वीर, नदी के वेग की भांति उमड़े हुए इस क्रोध को तुम उसी प्रकार त्याग दो जैसे शैया से उठने के पश्चात शैया से सोकर उठने के पश्चात मनुष्य रात्रि की पहनी हुई म्लान माला को त्याग देते हैं।
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि हरीश्वर, वीरते शत्रु बाहुल्यं फाल्गुता, वान विद्यते सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते, श्रूयताम चाभिधास्यामि यानिमित्तं निवार्यसे। हे कपीश्वर, आप कल जाकर सुग्रीव से संग्राम करना। हे वीर, यद्यपि आपका शत्रु न तो बल में आपसे अधिक है और न आप उससे किसी बात में कम है, तथापि इस समय मुझे आपका सहसा घर से निकलना पसंद नहीं। मैं आपको किस लिए रोक रही हूं, वह कारण भी सुनिए। पूर्वं त्वया निरतस्य पीडितस्य विशेषतः इहेत्य पुनराह्वानं शंकाम जनयतीव में। अभी अभी आप द्वारा पीटे जाने और भगाए जाने पर भी वह तुम्हें ललकार रहा है, इससे मेरा मन शंकित हो रहा है। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृश यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरभो नेतदल्पम ही कारणम। इस समय उसका अहंकार, व्यवहार और गर्जन का जो ढंग है, उससे प्रतीत होता है इन लक्षणों का कोई महान कारण है। न सहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् अवष्टब्ध सहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति। मेरा विचार है कि दूसरों की सहायता प्राप्त किए बिना सुग्रीव यहाँ आ नहीं सकता। इसे निश्चय ही कोई सहायक प्राप्त हुआ है, जिसके बलबूते पर वह इतना गरज रहा है। तो तारा जो थी वो बुद्धिमान थी, उसने सोचा कि अभी तो ये पीट के भागा है सुग्रीव, तो ये वापस कैसे आ गया और ललकार रहा है, जरूर इसका साथी कोई होगा। पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्वा हितं वचः। हे वीर, राजकुमार अंगद के मुख से मैं जो बातें पहले ही सुन चुकी हूँ, आपके कल्याण के लिए उन हितकारी बातों को मैं आपसे कहती हूँ। अंगदस्तु कुमारो अयम वनांत मुप निर्गतः प्रवत्तिस्तेन कथिता चारैराप्तर निवेदिता। राजकुमार अंगद घूमते हुए वन में गया था। वहां इसे विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ कि अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समर दुर्जयौ इक्ष्वाकूणाम कुले जातौ प्रथितौ राम लक्ष्मणौ। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न युद्ध में अजय अयोध्यापति दशरथ के राम और लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध दो पुत्र यहाँ आए हैं। सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत्र दुरासदौ तव भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्कशः। सुग्रीव की अभीष्ट सिद्धि के लिए वे दोनों दुर्घष वीर कटिबद्ध हुए हैं। रण कुशल वे दोनों भाई तुम्हारे भाई सुग्रीव के सहायक बने हैं। रामः पर बला मर्दी युगान्ताग्निर्रिवोत्थितः निवास वृक्षः साधुनामा पन्नानाम परागतिः। उन दोनों में राम शत्रुओं का मर्दन करने में उठी हुई प्रलयाग्नि के समान है। वे साधु पुरुषों के लिए वृक्ष के समान आश्रयदाता और दीन दुखियों के एकमात्र सहारे हैं। आर्तानाम संश्रयश्चैव यश सश्चैक भाजनम ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितुः धातुनामिव शैलेन्द्रो गुणानाम करो महान तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मा। वे आर्तों के अवलंबन, यश के पात्र, लौकिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान से संपन्न और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। पर्वतराज हिमालय जैसे धातुओं का आकर है, वैसे ही वे भी गुणों की महाकान है। उन महात्मा श्री राम से विरोध करना तुम्हें उचित नहीं। तो तारा ने बाली को सारा वृतांत बताया कि उसे गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि राम और लक्ष्मण ही सुग्रीव के सहायक हैं और वो परम बलवान हैं, और इसलिए उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इस वर्णन में यह स्पष्ट है कि बाली को राम और सुग्रीव की मैत्री का ज्ञान हो गया था। अतः श्री राम द्वारा बाली को छिपकर मारने की
का आरोप मिथ्या है। तो यहां से हमें पता चलता है कि तारा ने ऑलरेडी जो है वो बाली को बता दिया था कि श्री राम और लक्ष्मण जो है वो सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं। तो बाली को पता था ये बात। श्रूयताम क्रियताम चैव तव वक्ष्यामि यद्धितम यौवराज्येन सुग्रीवम तूर्णम साध्वभिषेचय। मैं आपके हित की जो बात कह रही हूं उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। आप शीघ्र ही सुग्रीव को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। तो अब तारा ने ही खुद से कहा कि बाली को कि तुम ना इनसे लोगों से युद्ध मत करो बल्कि सुग्रीव को राज्य दे दो। विग्रहम मां कृथा वीर भ्रात्रा राजन्य वियसा अहम ही ते क्षमम मन्ये तेन रामेण सौहृदम। हे वीर, अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ वैर विरोध मत करो। मैं तो यह भी चाहती हूं कि आपकी श्री राम के साथ मैत्री हो जाए। सुग्रीवेण च संप्रीतिम वैरमुत सृज्य दूरतः लालनीयो ही ते भ्राता यवि यानेश वानरः। वैर भाव को छोड़कर तुम सुग्रीव के साथ भी मेल कर लो, क्योंकि वह आपका छोटा भाई है और उसका लालन पोषण कर आपको करना ही चाहिए। तत्र वा सन्निहस्तो वा सर्वथा बंधुरेव ते न हि तेन समम बंधुम भुवि पश्यामि कंचन। चाहे वह आपसे दूर रहे अथवा आपके समीप, वह है तो आपका भाई ही। मुझे तो सारे संसार में उस जैसा दूसरा भाई दिखाई नहीं देता। दान माना दिस दिसत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरं वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु। आप दान मान और प्रेम आदि के द्वारा उसे अपना लो, जिससे वह वैर बुद्धि को छोड़कर आपके पास ही रहने लगे। यदि ते मति प्रियम कार्यम यदि चावेशी माम ही ताम याच्य मानः प्रत्यनेन साधु वाक्यम कुरुष्व में। यदि आप मेरा कोई प्रिय कर्म करना चाहते हैं और मुझे अपनी हितैषणी समझते हैं, तो मैं करबद्ध जो प्रार्थना कर रही हूं उस प्रिय और हितकर प्रार्थना को स्वीकार कर तदनुसार यत्न पूर्वक कार्य कीजिए। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं इसको। और तारा ने कितनी अच्छी बात जो है सजेस्ट करी बाली को कि आप जो है वो अपने भाई का लालन पोषण आपको करना ही है, तो उससे मित्रता कर लो और रामचंद्र जी से मित्रता कर लो और उसको जो है वो राज्य भी दे दो। तो इतनी अच्छी बात उसने बताई इसको बाली को। और उसने कहा कि देखो अपनी वैर बुद्धि को छोड़ दो। अब देखना यह है कि बाली मानेगा कि नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, क्योंकि वो जो है वो उसके अंदर क्रोध स्वभाव है और शक्की स्वभाव है वो। सोहा जी वो तो आगे सोहा जी वो तो आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे। अभी हम किष्किंधा कांड पर चल रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो हम जो अभी जो है आप सुग्रीव और बाली के बारे में ही सोचो इस पूरे सर्ग में, मतलब पूरी कांड में, किष्किंधा कांड में। और विभीषण ने अपने भाई बिट्रे नहीं किया, विभीषण सच की तरफ था। हमें हमारे जीवन में अपना कैंप चुनना है कि हम सच की तरफ है या हम झूठ की तरफ है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और अगर वो गलत बात कहता है तो हमें उसको छोड़कर सही बात के साथ होना पड़ेगा। तो इसलिए विभीषण था, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। यहां पर शिवा कैसे आ गए? खान जी, आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये ऑलरेडी मैं आंसर कर चुकी हूँ कई बार। और आप जो है ना वो सनातन सभा में आइए और उसमें ये प्रश्न पूछिए। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण चल रही है और रामायण से संबंधित बातें ही हो रही हैं। और जो आज का टॉपिक है उसमें कोई प्रश्न है तो वो पूछना चाहिए। और ये बहुत ही मूर्खता की बात है जो आप कर रहे हैं, तर सर तन से जुदा वाली।
तो इसका जवाब मेरे पास बहुत बढ़िया है, सुंदर। लेकिन आप सनातन सभा में आइए, वहां पर पूछिए। हर जगह हर चीज का आंसर नहीं देना चाहिए। और इसका आंसर मैं कई बार दे भी चुकी हूँ, मेरी स्ट्रीम्स बनी हुई हैं इसके ऊपर ऑलरेडी। सनातन बेसिक्स ऑफ सनातन नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी ये स्ट्रीम। शिवाजी कह रही हूँ, शिव जी पर ये स्ट्रीम मिल जाएगी बेसिक्स ऑफ सनातन में, प्लेलिस्ट में। इसी के साथ ही आपको फिर से बता दूं कि हलाल और बॉलीवुड का आपको बहिष्कार करना है, सनातनियों को ही बेबी सिटर्स रखना है, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट देना है और अपने घर में वही सब प्रबंध करके रखना है जो नर पिशाच करते हैं अपनी छतों पर, अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने ऑन पर्सन। और भेड़िए जो है वो एक साथ अटैक करते हैं, तो आप हिंदुओं से दोस्ती कर लें आसपास की, अकेले ना निकलें, सुरक्षित रहें, सेल्फ डिफेंस की टूल्स रखें, सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, और मिलते हैं आपसे 25 मिनट में सनातन सभा में जो वीकली प्रोग्राम है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएसएस। तो हम ये जानेंगे कि आरएसएस क्या है, और इसके बारे में लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत भ्रांतियां हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र।